तोशी का महायज्ञ। ये कवर चित्र है दोस्तों। सपेरों की बस्ती में इतनी तपस्या के बाद भी आज तक मुझे किसी इच्छाधारी सर्प के दर्शन नहीं हो पाए। जबकि मेरे बारे में भविष्यवाणी बड़े बड़े सपेरों ने की है कि इच्छाधारी साहब को प्राप्त करना मेरा भाग्य में लिखा है। सब व्यर्थ की बात है। तुम कब्र में पांव लटकाए खड़े हो और वही रट लगाए रहते हो। सपेरे का नाम नीलमणि था। अरे भगवान, एक बार अगर इच्छाधारी सर्प मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। सिर्फ नीलमणि यानी मुझे ही वह मंत्र आता है जो इच्छाधारी को मेरे पास आने पर मजबूर कर सकता है। मुझे लगता है पृथ्वी पर इच्छाधारी है ही नहीं, वरना मैं कब का उसे हासिल कर चुका होता। तभी नीलमणि, नीलमणि, एक आदमी को सांप ने काट लिया है, उसका जहर उतार दो। कहाँ है वह सांप ने का काटा? सरदार की चौपाल पर। कोई सपेरा उसका जहर नहीं उतार पाया, वह मरने को है। नीलमणि सरदार की चौपाल पर पहुंचा। यह तो बहुत धनवान आदमी है। अगर इसने हमें बचा लिया तो यह मालामाल हो जाएंगे। सरदार, जब तुम हानिस हो गए तो फिर भला मैं इसका क्या जहर कैसे उतार सकता हूँ? तुम 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 तो वह सपेरे हो नीलमणि जो इच्छाधारी के कांटे का मंत्र जानता है। नीलमणि ने उपचार प्रारंभ किया। जीवन तो यह जीवित तो अंतिम सांसें गिन रहा है। यह जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और निश्चित ही इसे इच्छाधारी ने काटा है। मैं अंत, मैं अंतिम कोशिश करता हूँ। इस इच्छाधारी मंत्र सु क्रीम क्राम त्राम तड़ाम। और नीलमणि ने इच्छाधारी मंत्र चलाया। सांप के काटे इंसान का जहर उतर गया। इसका मतलब इच्छाधारी वह आदमी को होश आया। आपको सपने सांप ने कहाँ काटा था? 84 वन में। अगले ही पल मैं 84 वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और यह मेरी आखिरी कोशिश होगी। भगवान आपको सफलता दे। और 84 वन में पहुंचा नीलमणि। यही वह जगह बताई थी। और नीलमणि इच्छाधारी मंत्र बीन बजाना शुरू कर दिया। लगातार 2 घंटे बजाते रहने के बाद एक सांप प्रकट हुआ। सांप मस्त होकर नाचने लगा। आपने दर्शन तो दो इच्छाधारी, अब तुम मेरे मंत्रों के घेरे में हो। तभी नारी रूप में सर्प ने धर लिया। क्या चाहते हो? जो मांगोगे मिलेगा। ओ नागिन, धन्य हो नागरानी, आपके दर्शन हुए। बस मेरी यही इच्छा थी। क्या आप मेरे साथ सपेरे की बस्ती में चल सकती हैं? मैं सबको बताऊंगा इच्छाधारी मुझे मिल गई। यह संभव नहीं है नीलमणि। क्यों? मैं इस जगह से दूर नहीं जा सकती, वर्षों से यहीं वास करती हूँ। पर बात क्या बात है, इस स्थान से क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वो नीलमणि साथ चल पड़ा। वह आदमी को क्यों डसा था? वह मेरी गुफा में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं उस उसे अपने जहर का 1/4 मात्रा का इस्तेमाल किया था। मैं चाहती थी कि उसकी मौत इस जगह से कहीं दूर हो जाकर मरे। गुफा में चलते अगर मैंने पूरा जहर उड़ेल दिया होता तो वह एक पल भी जिंदा न रह सकता था। मैं नहीं जानती थी कि वह इच्छाधारी सर्प का जहर भी उतार सकता है। नागिन उसे तिलस्मी गुफा में ले गई। खामोशी से मेरे पीछे आओ। गुफा में कई तिलस्म रास्ते थे। तुम पहले इंसान हो यहाँ दाखिल हो। और मेरे भाग्य में यह लिखा था कि ऐसा शख्स यहाँ आएगा जो इच्छाधारी मंत्र जानता होगा, वही मुझे अभिशाप से मुक्ति दिलाएगा। अभिश्राप गुफा के कक्ष में। अभिश्राप यह देखो।
ओह! यह पत्थर की मूर्ति किसकी है? यह पत्थर नहीं, ये एक शव है। ओह! क्या? हाँ, जब इसकी मौत हुई तो यह इंसानी रूप में था। इस अपना रूप नहीं बदल सकता और इसी रूप में इसकी मृत्यु हो गई। यह कौन है? यह हजारों साल मैंने इसका शव जतन से रखा है। इसके शरीर पर ऐसी जड़ी बूटियों का लेप चढ़ा दिया है ताकि इसके शरीर को कभी नष्ट न हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हजारों साल पहले इस वन में भ्रमण करने रहे थे। यह मेरे पति था। तब भी हम इच्छाधारी थे। यह दरिया में स्नान कर रही थी कि तट पर आ बैठा। और तभी एक तीर आया और उसके दिल के आर पार हो गया। तभी एक घुड़सवार करीब आया। समय सर मैंने उसी समय सर्प रूप धारण कर लिया। मेरे पति की हत्या के बारे में जो कर लिया। मेरे पति की हत्यारे मेरे पति के पास आकर रुका। तभी मैंने उस पर आक्रमण किया किंतु बच गया। फिर जब उसे पता चला कि मैं इच्छाधारी सर्प की हत्या कर दी तो वह वहां से भाग खड़ा हुआ। वास्तव में वह एक डाकू का पीछा कर रहा था और डाकू उसे उसने डाकू समझ के तीर चला था। सब मुझे उसकी बातों से पता चला। उसके उसके बाद लेकर उसके बाद से लेकर अब तक मैं अपने पति के हत्यारे की तलाश में भटक रही थी। उससे बदला लेने के लिए न ले सकी। मैंने कसम खाई, जब तक हत्यारे से बदला नहीं ले सकूंगी मैं अपने पति को नष्ट नहीं करूंगी। और यह मेरा मेरा प्राण आज पूरा न हो सका। परंतु वह कौन था? वह एक राजा का पुत्र। मेरे खौफ से वह कहीं दूर चला गया। वह वह कभी का मर चुका होगा। हाँ, लेकिन मेरा श्राप है, जब तक वह मेरे हाथों नहीं मरेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या अब अगर मान लिया जाए वह किसी रूप में मिल गया तो उसे कैसे पहचानूंगी? मैं उसे हर शक्ल में पहचान लूंगी। मैं इस सब को छोड़कर दूर नहीं जा सकती। मेरा दिल कहता है वह यहाँ एक बार अवश्य आएगा। और मेरे भाग्य में लिखा इस काम में कोई ऐसा व्यक्ति मेरी मदद करेगा जो इच्छाधारी सिर्फ मंत्र जानता होगा। तुम्हारे पास वह मंत्र है जो किसी भी इच्छाधारी को वश में करने का वरदान हासिल कर सकता हो। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। यह देखो, यह जल मैंने आंसुओं से भरा है और मेरे हजारों साल के बहाए। और इस जल में उसकी तस्वीर देख सकती हूँ जो मेरे पति का हत्यारा है। लेकिन विडंबना यह है कि मैं उस तक पहुंच नहीं सकती। देखो, इस जन्म जन्म में मैं तुम्हारी शक्ल दिखाती हूँ। आंसू के में उसकी तस्वीर उद्घाटन की थी। तुम तुम एक बात नहीं देखी, मैं इसकी असली रूप में देख सकती रही हूँ। यह तो कोई बालक है। जल जल सर्प दिखाई दिया। ओह, सर्प! हाँ, यह इसका असली रूप। तो यह इच्छाधारी सर्प है। हाँ, इतनी छोटी उम्र में कोई इच्छाधारी सर्प नहीं हो सकता। यह हजार साल गुजरने के बाद सर्प इच्छाधारी बनता है। परंतु एक ही जगह जहाँ आयु का बंधन नहीं होता। सर्प सर्प तपस्या से वह इच्छाधारी बन सकता है। वह वह जगह पाताल लोक सर्प देश है। अगर वह इच्छाधारी है तो वह उसका वास पाताल का सर्वदेश है। और इच्छाधारी नहीं है तो भी यह सर्वदेश का वासी है। क्योंकि सिर्फ सर्वदेश में ही मानव रूप में सिर्फ वास करते हैं। अब मैं समझा मेरा क्या उपयोग है। अगर मैं अगर यह इच्छाधारी है तो तुम इसका वरदान मांग सकते हो। तुम इससे वरदान मांग सकते हो। और यदि नहीं है तो सिर्फ
को पकड़कर तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम न हो रहेगा। हे इच्छाधारी नागिन, पर सर्वदेश कैसे पहुंच सकूंगा? इस काम वह काम मैं करूंगी। मेरी व्यवस्था है कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर यह शरीर नष्ट हो गया तो मेरी प्रतिज्ञा खत्म हो जाएगी। तुम्हें वहां का रास्ता बता सकती हूँ, तुम वहां उसे लेकर आओगे, मुझे मैं मंजूर है। बदले में तुम जो चाहोगे तुम्हें दूंगी, जो मेरे वश में होगा। अगर दौलत चाहोगे तो मैं तुम्हें अशरीफियों से तोल दूंगी। उचित है, मुझे सर्वदेश का मार्ग बताओ। सर्वदेश में सर्व सम्राट तोशी की जय हो, जय हो। नाग बाबा भी दरबार में उपस्थित थे। हजारों वर्षों से सर्वदेश की यह परंपरा चली आ रही है कि प्रत्येक 100 वर्ष बाद एक इच्छाधारी सर्प जन्म लेता है, और वह इच्छाधारी उत्पन्न होने होने के लिए सर्वदेश का सम्राट महायज्ञ करता है, ताकि वह जन्म ले और आने वाली पीढ़ी की रक्षा करे। महामंत्री, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अतः सम्राट से निवेदन है कि वे नाग बाबा का सुझाव स्वीकार करे। सुझाव नहीं, आज्ञा। नाग बाबा की आज्ञा का पालन होगा। नाग बाबा, हमें महायज्ञ का नियम बताइए। सम्राट समस्त परिवार को यज्ञ में आहुति देगा, और जब तक यह महायज्ञ समाप्त नहीं हो जाता, न सम्राट अंजल ग्रहण करेंगे, न ही आपकी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। महायज्ञ समाप्त, उसकी समस्त शक्तियां सोई रहेंगी। महायज्ञ 1 माह की अवधि में समाप्त होगा। दरबार में समाप्त होने के बाद मेरा अनुरोध है कि इस 1 माह की अवधि में आप सर्वदेश की रक्षा की जिम्मेवारी ले। वह मेरा कर्तव्य होगा बस। और महायज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो, उसकी व्यवस्था भी मुझे करनी है, क्योंकि यदि तुम महायज्ञ में विघ्न पड़ गया तो अगले 100 वर्षों तक सर्वदेश में इच्छाधारी सर्प नहीं जन्म लेगा। महायज्ञ की तैयारी शुरू होने लगी। यज्ञ सीमा चारों ओर संगीन पहरा लगा दिया जाए। राजपुरोहित जी के अतिरिक्त कोई भी यज्ञ स्थल में कदम न रखने पाए। तोशी टन्नी अप्सरा के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचा, और उधर भूलोकपुर, यह मार्ग तुम्हें सीधा सर्वलोक ले जाएगा। यह लो, एक मुद्रिका देती हूँ। इस मुद्रिका के धारण करने के बाद तुम्हें कोई देख नहीं तु, के बाद मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगी, और जब तक यह मुद्रिका तुम्हारे पास रहेगी, किसी जाति का सर्प तुम्हें पराक्रमण नहीं करेगा, चाहे वह इच्छाधारी क्यों ना हो। यह मुद्रिका तुम्हारा कवच है। मैं नागिन सपोरी तुम्हारा इंतजार करूंगी। यज्ञ प्रारंभ हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और नीलमणि सर्वदेश पहुंचा। अपने काम के लिए मुझे कोई सुरक्षित स्थान देखना चाहिए। नीलमणि पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। आह, यह संपूर्ण सर्वदेश नजर आता है। पहले मैं यहाँ जमकर इच्छाधारी सर्प का आह्वान करता हूँ। अगर मैं इच्छाधारी अगर वह इच्छाधारी हुआ तो आ जाएगा, वरना दूसरा इच्छाधारी आया तो उसकी मदद से बालक को आसानी से प्राप्त कर लूंगा। नीलमणि मंत्र जाप से अपनी बीन बजाना प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ स्थल में ओम नमः शिवाय बीन की तरंगे तोसी के कानों में पहुंची। उप, ये तरंगे मुझे बुला रही हैं। तोसी उठ खड़ा हुआ। राजन, आप यज्ञ सतन छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे कोई बुला रहा है। मेरे कदम नहीं पा रहे, मुझे जाना होगा, रोक नहीं पा रहे। तोसी नाबाबा तोसी के सामने खड़े दीवार बनकर खड़े हो गए। तुम नहीं जा सकते, वरना तो अनर्थ हो जाए, यज्ञ भंग हो जाएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ नाग बाबा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नाग बाबा और तोसी में युद्ध हो गया। तीर बरसने लगे। तड़ाक। यज्ञ बंद हो जाने के कारण तोसी अपनी किसी इच्छाधारी शक्ति को जागृत नहीं कर सकता। यह राज यह राजवंश की मर्यादा का अनुकूल नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाद कोई इच्छाधारी पैदा न हो। मुझे कोई बुला रहा है।
नाग बाबा ने तोसी को बेहोश कर दिया। राजपुरोहित यह चेतना गवा बैठे हैं, कोई उपाय है? एक ही उपाय है, यदि तोसी सम्राट का ताज कोई दूसरा धारण कर ले तो विधि विधान से उसे सम्राट मान लिया जाए और यज्ञ जारी रह सकता है, अन्यथा हमें सम्राट को होश में आने की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक यज्ञ स्थगित किया जा सकता है, परंतु किसी भी रूप में सम्राट अब यज्ञ स्थल से बाहर नहीं जा सकते। उधर अब तक कोई इच्छाधारी नहीं आया, इसका मतलब कोई इच्छाधारी है ही नहीं। तब तो इसे पकड़ना आसान होगा। नीलमणि ने टन्नी का चित्र सामने रख दिया। अब यह जहां भी होगा मेरे पास आएगा, यह साधारण रूप में। यह तो साधारण सर्प है। मेरी बीन की तरंगे इच्छाधारी को 10 मील तक सुनाई दी, साधारण सर्प तो हजारों मील तक सुन सकता है। और नीलमणि ने बीन बजाने लगा। इस बार टर्नी खड़ा हो गया। मुझे कोई बुला रहा है नाग बाबा, जरूर कोई गड़बड़ है। तोसी, फिर टर्नी देखना होगा क्या माजरा है। तोसी होश में आने से पहले इसे लौट आना वत्स। कालू जिन टन्नी के पीछा करो, मालूम क्या करो क्या माजरा है। जो क्या नाग बाबा। टन्नी बिन की तरंगों के पीछे बढ़ चला। मैं आ रहा हूं। और कुछ समय बाद मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अपना मानव रूप दिखाओ। टन्नी अपनी शक्ल में प्रकट हुआ। है यही है, मेरा काम सफल हो गया। इस पिटारी में कैद करता हूँ, सरप बन जाओ। टन्नी सरप बन गया। अब मैं इसे पिटारी में बंद करके ले चलता हूँ। जैसे नीलमणि ने स्ट्रिंग पिटारी को बंद किया, कालूजिन पिटारी को लेकर भाग गया। यह कौन है जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन मेरी नजरों से नहीं छिप सकता? वह तुम्हें नीलमणि पर हमला किया है। वह जिन है जिसने नीलमणि पर हमला किया। लगता है मुझे नीलमणि की मदद के लिए स्वयं सर्वदेश में उतरना होगा। और कालूजिन नाग बाबा से सब कुछ बता दिया। यह रही टन्नी की पिटारी में बंद कर दिया था उसने। तुम्हें तुमने उसे खत्म क्यों नहीं कर दिया? कौन है वह? मैं उसे खत्म नहीं कर सकता नाग बाबा, क्योंकि वह कवच में है। कैसा कवच? उसकी व्यवस्था उसकी व्यवस्था नहीं कर मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु मैं सर्प का जिन हूं, मैं उसे मार नहीं सकता। मुझे उसके पास ले चलो। नाग बाबा कालूदीन के साथ स्थान पर पहुंचा। हो रहा बच कर जाएगा कहाँ? फिर बीन बजाऊंगा फिर आ जाएगा। यह तो भूलोक का सपेरा है। कालूदीन, तुम इसके सामने इच्छाधारी बनकर प्रकट हो जाओ और इसके पूछो क्या चाहता है। कालूदीन प्रकट हो गया। हे सपेरे, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? कौन हो तुम? मैं इच्छाधारी हूँ। क्या तू तुझे याद क्या तूने मुझे याद किया? जरा देर से पहुंचा। ओ इच्छाधारी, तुम आ गए। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? मुझे वह सांप चाहिए जिसने पिटारी में बंद कैद किया लिया था। क्यों? उसका कसूर? उसे भूलोक पर ले जाऊंगा और वह एक हत्या का दंड दिया जाएगा जो हजारों साल पहले की थी। किसकी हत्या की उसने? एक इच्छाधारी नाग की। उसकी नागिन ने मुझे भेजा है। अब तुम भी मेरे प्रति वचनबद्ध हो, इसलिए मुझे वह सांप ला कर दो। कोई उसे छीन ले गया, तथास्तु। तो यह बात है। टनी को उसकी कैद की गई पिटारी से बाहर मत आने देना। जब तक वह पिटारी में कैद रहेगा, इसके मंत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी को होश आ गया। ओह, मुझे क्या हो गया था? प्रथम यज्ञ प्रारंभ किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पिटारी में बंद टन्नी भी तो उसी के करीब था। और की योजना नाग बाबा की योजना से वैसे ही दूसरी पिटारी बनी। और उसमें अब इसमें इसमें साथ जाऊंगा, इस पिटारी में बैठता हूँ। और नाग बाबा पिटारी में बैठ गया। कालू जिन वह पिटारी उस तक पहुंचा दो। कालू ने पिटारी नीलमणि के पास पहुंचा दी। ये रहा तुम्हारा सांप। जाओ अब इसे भूले प्रस्थान करो। धोखा, देखती हूँ इस पिटारी में किसको भेजा गया है। नीलमणि पिटारी लेकर भूलोक पर पहुंचा। अगर यह धोखा देना जानते हैं तो मैं भी इन्हें धोखे में को मात दूंगी। टन्नी उसका नाम है। वह इस वक्त वह वहां है। मैं देख सकती हूँ क्योंकि तुम्हें मंत्रजाल में फंसा हुआ बेबस पड़ा है। ओह क्या, और यह कोई और फ्रे भी है। नाग बाबा पिटारी के बाहर आ गया। आपकी प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा खत्म कर दो सपेरी सप, सपोरी पी। तुम नाग बाबा, जिस तरह तुम हजारों साल से जीवित रह सकती हो वैसे मैं भी रह सकता हूँ। संसार ऐसा कोई इच्छाधारी सिर्फ नहीं रह जानता जानता। मैं समझ गया कि यह सपोरी ही है होगी जिसके पति की हत्या राजपुत्र ने की थी। क्या तुम सर्वदेश के धर्मगुरु हो? हाँ, और अब भी धर्मगुरु था, तब भी धर्मगुरु था। और पृथ्वी के समस्त सर्प मुझे धर्मगुरु के मानते हैं, जिस तरह तुम भी मानती रही हो। तुम्हारा विवाह मेरे आशीर्वाद से हुआ था। तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मैं भूलोक को आया था। मेरे पति हत्यारा सर्वदेश का युवराज है। वह नहीं, हत्यारा तुम्हारा हत्यारा का पुत्र जो हजारों साल पहले मर चुका है। टन्नी ने उस जन्म में क्या किया और दंड का अधिकारी टन्नी नहीं, इसलिए प्रतिज्ञा खत्म कर दो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो मैं कर दूंगा। नाग बाबा ने बाण छोड़ा सब पर और सब जल गया। लो, मुक्ति मिल गई। नाग बाबा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मैं सर्वदेश को तहस नहस कर दूंगी। मैं तुम्हें कभी उसके लिए माफ नहीं कर सकती। नाग बाबा, तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम किसी सर्व जाति के धर्मगुरु नहीं कहलाओगे। मेरी तेरी मृत्यु किसी विधवा के हाथों होगी। नाग बाबा सर्वदेश लौट गया। मेरी मृत्यु विधवा के हाथों? मेरी व्यवस्था है कि मैं तुम्हें धर्मगुरु माना है, इसलिए धर्मगुरु की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा मैं तुम्हें दंड अवश्य देती। नागिन नागरानी सपेट सपेपी, यह सब मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं नीलमणि। तुम्हारे साथ तुम्हारी जाति के धर्मगुरु ने धोखा किया है। हमारे साथ हमारी जाति के धर्मगुरु। अब मेरा बंधन टूट गया है। मैं सब के कारण यहाँ से नहीं हट हट नहीं रही सकती थी। अब मैं स्वयं सर्वदेश जाऊंगी और अपने साथ अपने और जाऊंगी और मेरे साथ एक भटकती रूह भी होगी। चल नागराज सलंका, अब तुम बस एक रूह हो जो जिन की ताकत का मुंह तोड़ जवाब देना। तुम्हें कोई नहीं देख सकता, छू नहीं सकता। टन्नी को अपने मंत्र से आजाद कर दो, मैं खुद उन्हें सजा दूंगी। और सलाका की रूह के साथ सपोली चल पड़ी सर्वदेश के लिए। और महायज्ञ जारी था। कालूजिन यज्ञ में कोई न कोई रूह आने पर न पाए। इच्छाधारी नागिन सपोरी, तुम उसे पहचानते हो? वह यहाँ आ सकती है। नागिन का बदला।